स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहले चरण का जब पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ तो 9 से 10 जगह पर बवाल, हिंसा, झड़प की खबरें आई। मुर्शिदाबाद से लेकर कुमारगंज तक कहीं पर प्रत्याशियों को दौड़ाकर पीटा गया तो कहीं पर प्रत्याशियों की गाड़ी पर हमला कर दिया गया, तो कुछ जगह पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को वोटरों ने खदेड़ दिया। अब जब इस तरीके से बवाल हुआ कि वीरभूमि में सीआरपीएफ को घेर लिया, उन पर पत्थरबाजी कर दी, सीआरपीएफ वालों को मार दिया, उधर कुमारगंज में शुभेंदु सरकार पर हमला बोल दिया, अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी तोड़ दी, मुर्शिदाबाद में टीएमसी के कार्यकर्ता हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता से भिड़ गए, तब फिर यह पता लगाया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं और ये लुंगी वाहिनी क्या है टीएमसी की, जिसकी चर्चा पहले फेज के वोटिंग के बाद ज्यादा हो रही है और दूसरे फेज में भी। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर दिखे तो उल्टा लटकाकर ठीक कर दूंगा। तो ये लुंगी वाहिनी वाले कौन है? मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे ही पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण चुनाव को लेकर और लुंगी वाहिनी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, जो कुछ भी हुआ हमने लगातार उस पर बातचीत की, लेकिन अब ये लुंगी वाहिनी, दो शब्द निकल कर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग लुंगी वाहिनी का नाम अभी सुने होंगे चुनाव के आसपास, लेकिन जो बंगाल में रहते हैं वो जानते हैं लुंगी वाहिनी कौन है और वहां बहुत फेमस है। ये टीएमसी का अटैक ब्रिगेड है और जिसका नाम दिया गया है लुंगी वाहिनी। अब अटैक ब्रिगेड क्या होता है वो समझिए और लुंगी वाहिनी इसका नाम क्यों पड़ा वो समझिए। टीएमसी में जैसे हर पार्टी में मोर्चा होता है ना, अल्पसंख्यक मोर्चा, तो महिला मोर्चा, तो वो विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग होता है, हर पार्टी में होता है। इसी तरह एक लुंगी मोर्चा है और उसके सदस्य जो हैं उनका एक ही काम है कि अगर कोई टीएमसी या ममता दीदी या टीएमसी के किसी नेता के खिलाफ बोले तो उस वक्त कुछ नहीं करते हैं, आप वो चुपचाप सुनते रहेंगे। मान लिया कि आप मीडिया वाले हैं और आप भीड़ वहां पे हैं, सबसे बयान ले रहे हैं और उनमें से कोई कुछ है जो कि बता रहा है कि ममता सरकार में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो उसी भीड़ में वो चुपचाप लुंगी वाला खड़ा होकर सुनता रहेगा कि कौन है और वहां से चुपचाप चला जाएगा। फिर वो जाके अपने लोगों को बताएगा। फिर रात को या जब कहीं अकेले में उनको जब भी मौका मिलेगा तो 8-10 लोग वो जो बोल रहा था उसको फिर सबक सिखाएंगे। अगर वहां का लोकल हुआ तो उसके घर वर जला देते हैं और अगर घर में कोई बहू बेटी वगैरह कोई जवान हुए तो उसके साथ गलत काम करते हैं और अगर कोई नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को मारते पीटते हैं, छुरा मारना, उल्टा लटकाना, महिलाओं का रेप करना, ये काम जो है ना ये लुंगी वाहिनी का काम है। अच्छा, जो शुभेंदु सरकार को खदेड़ रहे थे, जिन्होंने अग्निमित्रा पॉल वो लुंगी वाहिनी के सदस्य होंगे, वो भी हैं वही उसी। हाँ, लुंगी वाहिनी के वीरभूमि में घेर लिया था, बिल्कुल, सीआरपीएफ को, उनको मारा, उन पर पत्थरबाजी कर दी, बिल्कुल। और वो लुंगी वाहिनी के सदस्य हैं और उनको बकायदा फंडिंग होती है। जैसे टीएमसी से जुड़ा हुआ कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो काम करवा रहा है, मान लिया कि आप आसनसोल में रहते हैं और आसनसोल के फलाने मोहल्ले में एक ठेकेदार है और वो टीएमसी दफ्तर में बैठता है, सारा सप्लाई उसको वहां से होता है। वो क्या करता है, पैसे जो कमाता है उसका एक हिस्सा लुंगी वाहिनी को फंड करता है जो उसका अपने यूनिट में है और वो पैसे देते हैं जिसमें उनका सिगरेट का खर्चा, चाय का खर्चा, मारामारी, वकील का खर्चा, ये सब ये वहन करेगा। उनको नहीं करना है। आप सोचते होंगे टीएमसी के आज किसी कार्यकर्ता को पकड़ लिया और उस पर केस कर दिया, उसको मार दिया तो वो कार्यकर्ता डरेगा। कार्यकर्ता इसलिए नहीं डरेगा क्योंकि उसका 1 रुपया नहीं लगना है। ये जो उसका जो फाइनेंसर है, हर एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर 10 आदमी को पालता है और वो सारे 10-10 आदमी इकट्ठा होकर, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर एक इलाके में, तो सब मिला के एक वाहिनी बनाते हैं और लुंगी वाहिनी नाम है। और लुंगी वाहिनी क्यों नाम है बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। उनमें एक खास तरह के लोग होते हैं जो लुंगी पहनते हैं, एक खास तरह के लोग होते हैं जो एक खास जगह से भी आते हैं और एक खास मजहब से भी आते हैं। तो इसलिए वो चूंकि मारामारी करने वाले जब भी ये वाहिनी गुजरती थी तो ज्यादातर वो लुंगी पहने हुए लोग नजर आते थे। तो जब हाथ में रॉड लिए हुए या हॉकी स्टिक लिए हुए और पेट्रोल, माचिस सब लिए हुए अगर कोई गुजरता था तो 10, 20, 50, तो उसमें से अधिकतर लोग लुंगी पहने हुए थे। तब वहां के लोगों ने आपसी बोलचाल में इसे लुंगी वाहिनी कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल पंकज जी। और ऐसे में दूसरे चरण का मतदान जब 29 अप्रैल को होगा तो गृहमंत्री अमित शाह ने तो कह दिया है कि अंदर रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अगर बाहर निकले तो उल्टा लटका कर इनको पीटा जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि दूसरे चरण में उतनी हिंसा नहीं दिख रही, क्योंकि अब सेना ज्यादा एक्टिव आपको दिखेगी और गृहमंत्री ने जब ये बात कह दी है
नहीं। और जब इतने ट्रांसफर भी हो गए हैं और इतने को सस्पेंड कर दिया गया है, ये मतलब लुंगी सस्पेंड किया ये गया लुंगी ट्रांसफर वाहिनी के जो सदस्य हैं ना, हाँ। अपने आका के आदेश का इंतजार करती है। कुछ कुछ उसी तरह है जैसे स्लीपर सेल्स होते हैं। तो ये सब उधर हैं, अपने मन से ये नहीं करते। कोई लोकल इनका एक लीडर होता है, वो बोलता है कब अटैक करना है। अभी हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए लोकल लीडर्स ने कहा कि फिलहाल तुम मार्क करते रहो कि कौन कौन आदमी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या कौन कौन आदमी कांग्रेस का समर्थक है। अभी कुछ नहीं करना है। जिस दिन ये केंद्रीय वाहिनी बोलते हैं इनको, जो आप सीआरपीएफ वगैरह बोलते हैं ना, तो बंगाल में इनको केंद्रीय वाहिनी बोलते हैं। जिस दिन केंद्रीय वाहिनी बंगाल से जाएगी, वो आज जाए, चुनाव के 10 दिन बाद जाए, 15 दिन बाद जाए, महीना दिन बाद जाए, जब वो चला जाएगा तब ऊपर से आदेश मिला कि अब क्या करना है इस अटैक ब्रिगेड को, और फिर शुरू होगा हिंसा का तांडव। अभी आप बंगाल को ये मत सोचिए कि चुनाव शांतिपूर्ण गुजर गया तो सब कुछ गुजर गया। बंगाल में चुनाव के दिन भी हिंसा वो कम होती है, सबसे कम रिजल्ट के बाद और ज्यादा रिजल्ट के बाद सबसे ज्यादा होती है। जब सब कुछ सब सेट हो जाता है सब जगह, जब लोग चले जाते हैं, मीडिया का ध्यान हट जाता है, केंद्रीय वाहिनी वहां से हट जाएगी, तब ये शुरू करेंगे हिंसा का तांडव। और फिर आपको खबरें आएंगी कि आज 10 को वहां मार दिया, तो वहां रेप हो गया, तो किसी के घर पे बम मार दिया, तो महिला के साथ रेप कर दिया। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था? चुनाव के दौरान तो हिंसा हुई ही थी, लेकिन ये सारी हिंसा जिसको आज आप जानते हैं कि बीजेपी, तब तो पता हो जाता है ना कि अब 5 साल तो अपना ही राज है, अब कौन क्या बिल्कुल। कुछ कर और पाएगा। सबसे बड़ी बात, तब तक पुलिस को भी ये पता हो जाता है कि अब इन्हीं का राज है, तो पुलिस उस पार्टी के अकॉर्डिंग काम करने लगती है। सरकार को पता होता है कि अब हमारा, और वो जनता कोई पता होता है कि ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, अब यही रहने वाले हैं। तो वो चुन चुन के जब मारने लगते हैं तो प्रतिरोध नहीं होता किसी की तरफ से, वो असहाय सिर्फ भागते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पंचायत चुनाव वाले, जहां पे मैं रहता हूं रांची में, तो वहां से एक दूर एक जगह है बुंडू, अब बुंडू में सूर्य मंदिर है बड़ा सा। 58 लोग आए थे, 58 लोग बंगाल से भाग के। हाँ, हमारा काम सिर्फ ये था कि उन लोगों को किस तरह खाने का इंतजाम करना है, और सब बाल बच्चे के साथ आए थे। ये सब आंखों से देखा हुआ है, इसलिए इस लुंगी वाहिनी पर नजर रखना होगा कि ये कहां कहां ऑब्जर्व करे, किसके किसके नाम की मार्किंग कर रहे हैं। और चुनाव के बाद ज्यादा अलर्ट रहना होगा। वहां रिगिंग 3 स्टेज में होती है बंगाल में। एक तो चुनाव के दिन ईवीएम लेके भाग गया, ठप्पा वोट डाल दिया, डिस्टर्ब कर दिया, ये। दूसरा होता है काउंटिंग के दिन। काउंटिंग के दिन क्या होगा कि जो टीएमसी के समर्थक, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, वो अंदर काउंटिंग सेंटर में मौजूद रहते हैं, और वो हर कोशिश करते हैं कि किस तरह इधर से बढ़ा के उधर कर दिया जाए। तो जो छोटे छोटे मार्जिन वाले जीत हार होते हैं, जहां 2-4 हजार के वोट से फैसला होता है, वो काउंटिंग सेंटर के अंदर गड़बड़ी होती है। अब इस बार क्या किया गया है कि काउंटिंग नंबर ऑफ काउंटिंग सेंटर्स कम कर दिया गया है, ताकि नजर बढ़िया से रखी जा सके। और एक चीज और किया गया है इस बार कि सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी है वो इस एंगल से किया गया है कि भले ही बाहर नहीं जाएगा वो, लेकिन जो ऊपर का जो सुपरवाइजर है वो देखता रहेगा कि हर टेबल में खोला है तो वो काउंटिंग उतना ही हुआ है या नोट डाउन उतना ही कर रहा है कि नहीं। तो काउंटिंग जो लोग कर रहे हैं उन पे भी वहां नजर रखना होता है। तो ये हो गया। और तीसरे स्टेज में वहां जो होती है हिंसा, वो चुनाव के बाद होती है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, ताकि अगले चुनाव में ये लोग उस पार्टी का समर्थन न करें जो कि विपक्षी पार्टी है। ठीक है, ये होता है बंगाल। तो कुल मिलाकर लुंगी वाहिनी क्या है, कैसे वो चुनाव में लोगों को परेशान करती है, कैंडिडेट्स को मारती पीटती है, सीआरपीएफ तक कर हमला कर दिया जाता है उनकी तरफ से, उस पर हमने आपको जानकारी दी। बाकी 29 अप्रैल को जब दूसरे चरण का मतदान होगा तो देखना होगा कि कितना बंगाल में ये भी एक रोजगार है। बंगाल में लुंगी वाहिनी का सदस्य होना एक रोजगार है। जिस आदमी को कुछ नहीं मिला, वो क्या हुआ कि जाके मैं आपके लिए मारामारी करूंगा। ठीक है। और बाकायदा इनका किस तरह घर वर चल जाता है, ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन अब लोग भर को मिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।